पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है, जबकि उन्होंने साथ साथ जीने की 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में भी खाई थी। लेकिन विवाद कुछ इस तरह से बढ़ता है कि पति अलग रास्ते चला जाता है और पत्नी अलग रास्ते चली जाती है। पत्नी जाती है तो साथ अपनी बेटी लेकर चली जाती है और पति जब अलग होता है तो बेटा अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन तय ये होता है कि जब बच्चों का मिलने का मन करेगा तो आराम से मिल लिया करेंगे। ऐसे ही करते करते जब बेटी का मन करता था मिलने का तो अपने पिता से मिलने के लिए चली आया करती थी। लेकिन इस बीच में 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला था। आखिरकार पिता ने अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की। बेटी मिलने जरूर आती है लेकिन बड़ी उदास थी, बहुत परेशान हो रही थी। तभी पिता को अपनी बेटी की उदासी देखी नहीं जा रही थी। अपनी से बेटी से कहते हैं कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरे पर कोई किसी तरह की उदासी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ से मैं दूर रहूं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे भाई को तुमसे दूर रखूं। लेकिन मजबूरी ही कुछ ऐसी है कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम चाहकर भी साथ नहीं रह सकते। जब आप अपनी बेटी की उस उदासी को दूर करने के लिए उससे अपने मन की बातें कर रहा था, बेटी रोने लगती है। बेटी कहती है कि मैं माँ के साथ नहीं रहना चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती, उनसे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन ये पिता को लग रहा था कि शायद वो बाप से दूर रहना चाहती है। जब पिता ने ये बात सुनी तो पिता उसके और थोड़ा करीब बैठते हैं, उससे अपने दिल की बात करते हैं, उसके दिल की बातें सुनते हैं। और बात सुनते सुनते जब पिता ने जो सुना, पिता की आंखों से जब आंसू गिरने शुरू होते हैं तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। जब ये बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तब सोशल मीडिया के हर एक हैंडल, चाहे वो एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर जहां जहां तक उनकी पहुंच इंस्टाग्राम जैसी जगहों पर ये कहानी पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कलयुग में वो ऐसी माँ कैसे हो सकती है। जिससे कहते हैं कि बच्चों के लिए तो लोग क्या कुछ नहीं कर जाते, लेकिन माँ ने पता नहीं कौन सा स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी ही उस बेटी के साथ जो किया वो वाकई बहुत भयानक होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था उस 13 साल की बेटी के साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश के जिला हरिद्वार की है। दरअसल 3 जून 2025 की ये बात है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला है। एक व्यक्ति अपनी 13 साल की बेटी के साथ बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिरकार कैसे जाऊं, कैसे नहीं जाऊं। वो बार बार ये भी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था कि इस बात का किसी से सलाह लूं, मशवरा लूं कि ये बात अपनी थाने तक पहुंचाई जाए कि नहीं पहुंचाई जाए। लाखों बार उसने सोचा होगा, तब जाकर उसके कदम पड़ते हैं। कोतवाली की तरफ उड़ जाता है, इंतजार करता है कि एसएचओ साहब कब आएंगे। जब कोतवाली प्रभारी महोदय आते हैं तो उनका इंतजार किया जाता है। उनसे वो अपनी बात बताना शुरू करता है। कहता है कि साहब, ये मेरी बेटी है, इस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत भयानक हुआ है। जैसी ये बात सुनी जाती है उसके बाद पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहते हो। उनकी बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की जा रही थी। तब वो एसएचओ कहते हैं कि मैं पहले उच्च अधिकारियों से बातचीत करता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। कोतवाली प्रभारी ने सीधा एसएसपी को फोन लगाया। एसएसपी से बातचीत की, कहा कि साहब कुछ इस तरह का मसला है, क्या करना चाहिए। एसएसपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है, अब चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, यदि उनकी बात में सच्चाई है तो इस मामले की जांच पड़ताल करिए, हम आपको दिशा निर्देश देते हैं, उसी हिसाब से काम करिए। अब कोतवाली प्रभारी को आदेश मिल जाते हैं। उस लड़की के पिता से पूछा जाता है कि बात क्या है। वो बताते हैं कि जनवरी 2025 की ये बात है। 13 साल की उनकी बेटी जो कि अपनी माँ के साथ रहती है, उनकी माँ ने कहा कि हम लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, जो कि भेल स्टेडियम है, वहां घूमने के लिए चल रहे हैं। कार में बैठते हैं और कार में बैठ के जब चल रहे थे तो उस कार के अंदर 2 और सदस्य बैठे होते। एक का नाम होता है सुमित पटवाल, जो उस लड़की, जो 13 साल की लड़की है, उसकी माँ का प्रेमी होता है, जिसके जो कि न्यू कैनाल कॉलोनी बहादुराबाद का रहने वाला होता है। साथ ही एक और लड़का होता है जो प्रेमी का दोस्त होता है, नाम उसका शुभम होता है। गांव अमर सिंह मवाना, थाना परिषदगढ़, मेरठ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, लड़की पीछे बैठ जाती है इनके साथ और वो दोनों उस लड़की के साथ गंदी हरकत करने लगते हैं। वो लड़की शुरुआत में तो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। तब उस दोनों ने, उन भेड़ियों ने उस 13 साल की लड़की को नोचना शुरू किया है। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन माँ के कानों तक उस बेटी की चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। माँ आराम से अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी की आबरू लुटते हुए देख रही थी और वो दोनों दरिंदे उस 13 साल की लड़की का बलात्कार कर रहे थे। सामूहिक बलात्कार करने के बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है और यही नहीं, ये लड़की कुछ दिन के बाद ये हरिद्वार और वृंदावन, आगरा ऐसी जगहों पर भी घूमती है। 6 महीने से YouTube शॉर्ट्स डालकर भी फेमस नहीं हुए और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। मिलियंस में व्यूज चाहिए और फेमस होना है। कई जगहों पर इस लड़की के साथ ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है
और ये लड़की पहले तो बड़ी खिलखिलाती थी, हंसती थी, माँ से भी बात करती थी, पिता से बात करती थी, भाई से बात करती थी। लेकिन जनवरी 2025 के बाद जो इसके साथ वाकया होता है, उसके बाद इसके चेहरे की हंसी कहीं ना कहीं गायब हो चुकी थी। पहले खुशी खुशी अपने पापा से मिलने जरूर जाती थी, लेकिन अब काफी वक्त से अपने पापा के पास जा नहीं पा रही थी। आखिरकार जब इसके साथ ये ऐसा हो जाएगा, उसने कभी सोचा नहीं था। अपने पिताजी को पूरी कहानी सुनाई जाती है और एसएसपी के आदेश के बाद फिर इस कहानी पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर जब होती है कोतवाली रानीपुर में धारा 70/2, 351/3, 3/5, 3/क, 4/2, 5/1, 6, 16/17 पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। आखिरकार लड़की का सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जो लड़की ने बोला था उस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि हो रही थी, यानी कि उसके साथ कोई ना कोई बहुत भयानक रूप में गंदा काम जरूर हुआ था। आखिरकार पुलिस ने इस लड़की के 164 के बयान कराते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं। पहले कहानी उस लड़की ने अपने पिता को सुनाई थी, वही कहानी उसने एसएचओ को सुनाई और तीसरी बार वो कहानी मजिस्ट्रेट के सामने सुनाई जाती है। आखिरकार इन दोनों जो दरिंदे थे, उन दरिंदों को भी गिरफ्तार करने के लिए दबिशें देनी शुरू की जाती हैं। साथ ही माँ को भी हिरासत में लिया जाता है। माँ भी हिरासत में आ जाती है, उसका प्रेमी सुमित पटवाल भी हिरासत में आ जाता है और 24 घंटे का समय लगता है उस शुभम को गिरफ्तार करने में, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के शाहपुर से आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया के सामने ये कहानी आती है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है कि आखिरकार इसमें और कितने पहलू हैं और कितनी बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जिनको सामने लाना जरूरी है ताकि माँ को, उन दो दरिंदों को सजा मिल सके। आखिरकार इस महिला के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि महिला छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थी। पहले एबीपी के लिए अपना काम करती थी, उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ जाता है तब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाती है और बहुत कम समय में उसने भारतीय जनता पार्टी के बड़ा पद भी हासिल कर लिया था। फरवरी 2023 में एक बड़े पद पर वो आसीन हो जाती है। कुछ वक्त आगे बीत जाता है लेकिन अगस्त 2024 में उस पद से उसको पद मुक्त कर दिया जाता है। और जब ये कहानी सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पे चल रही थी तब जाकर 4 जून 2025 को इस भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से निष्कासित भी कर दिया जाता है। और इसके बारे में कुछ ये पता चलता है कि पति और पत्नी का विवाद हो गया था और पति पत्नी के विवाद के बीच में इस महिला ने अपने पति के साथ मारपीट कर दी थी और किसी ने ये वीडियो बना लिया था। ऐसा एक अखबार के माध्यम से, ऐसा एक वेबसाइट के माध्यम से मैंने पढ़ने की कोशिश की तो पता चलता है कि इसने अपने पति के साथ मारपीट की। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जब मामला हाईलाइट हो जाता है तो पति अलग रहने का फैसला कर लेता है और उसके हिस्से में बेटा आ जाता है, माँ के हिस्से में बेटी आ जाती है। ये कहा जाता है कि बेटी माँ के साथ ज्यादा सुरक्षित रहती है, लेकिन माँ ने इस बात को बिल्कुल ही सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया कि यहाँ पर जो बेटी थी वो अपने पिता के साथ ज्यादा सुरक्षित थी, माँ के साथ सुरक्षित नहीं थी। आखिरकार माँ ने जो उसके साथ किया था वो वाकई अपने आप में भयानक होता है, बुरा होता है। पुलिस अब हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है ताकि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिला सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि कई बड़े नेताओं के साथ चैट करने की इसकी बात पाई जाती है महिला की। और इस महिला के कुछ ऐसे भी अनैतिक रिश्ते हैं या नहीं है। हालांकि हर पहलू की जांच पड़ताल होगी, लेकिन जो अपनी बेटी की ना हुई वो किसी और की क्या होगी, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, जाते